भवानी, दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए आज की तिथि की जय हो, हरितालिका तीज की जय हो, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय हो, शिव परिवार की जय हो, जय जय भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। मुंडमाला से अलंकृत है, जो अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों की धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिवंगत तथा दस्तनीय है, ऐसे शोभा युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। मनभावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए पार्वती जी कहती है, पूरे परमेश्वर आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजन मंत्र बताए जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपया ये विधान मुझे बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत है हमें प्राप्त हुए हो। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रण में असक्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप करने से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से यह सुनना चाहूँगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है ये भूमि। इन वृक्षों पर तरह तरह के पशु बसेरा बनाए हुए हैं। वेदवादी के साथ वहाँ जाकर अनेकों देवगण, सिद्धि प्राप्त साधुजन, चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित्त हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अपने नर्तन करती है। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैडूर्यमणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियों हिमाच्छादित रहती है और गंगा नदी के जल की स्वर लहरें सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजे, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष एकमात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचांगी में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूँ। तभी नारद जी आए। मुनिवर नारद जी ने तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्घ्यपाद
आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुने, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जो पित वस्त्रधारी तथा शंख चक्र व गदा से सुशोभित थे। वहाँ पहुँचकर नारद जी ने करबद्ध को भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय पार्वती जी के सम्मुख आप बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और सती के पास चली गई। फिर भूमि गिरकर तुम दुखाद्र हो रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूँगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती ने कहा, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग न करें, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान करें जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ होता है। सखियों के वचन सुन तुम ऐसे ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक गृह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर ली, किसी देवता किसी रावण या किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है। तब उन्होंने स्वागतहीन सोचा। मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे चिंतन करते करते हिमवन की मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे, हे गिरिराज, आप क्यों कर मूर्छित हुए? कृपया कारण बताएं। हिमवान बोले, आप लोग मेरे दुख का कारण नहीं जाने तो अच्छा रहे। पता नहीं किसने मेरी प्रिय पुत्री का अपहरण कर लिया। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो या वह काले सांप द्वारा काटे जाने का शिकार हो गई होगी, अथवा उसे सिंह, भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर दिया? ऐसा विलाप करते समय वे वायु के झोंके से कांपने वाले वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों का बोलबाला था। तुम वन में विश्राम करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुंचे जहाँ नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर एक बालुका की प्रतिमा निमित्त कर अपने सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा शिविर पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत वादाद्री
से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने से फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारणवश मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मुझ पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय युवान भी तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए थे। फलस्वरूप जैसे ही वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणों परंतु नदी के तट पर उन्हें दो कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करते हुए तदुपरांत बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं को शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। आपने बात नहीं मानी, इसी कारण मैं बिहड़ वन को चली गई। हिमवान ने उस धैर्य बंधाया हुआ कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिफल मैं कुछ भी न करूँगा। वह तुम्हें अपने घर को ले आए और मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इस कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे देवी, अब मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुनाता हूँ। उस व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली, हे प्रभु, मैं आपने नाम को बताया, किंतु इस व्रत की विधि को बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, वह क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है? तब शिव जी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, नारी जाति के वेदांत में इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्री जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती है, विधि पूर्वक इस व्रत को रखे। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करें। कथा कहे दिए। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों के चढ़ावे से सुसज्जित कर चंदनादि सुगंधित द्रव्यों मंडप को लिखे। तदुपरांत बड़ पंडित घरे पंडिताइन जन्म लेले बड़ी हो। ए पार्वती जी कहती है कि हो, ए पार्वती कथा कहतारू तथा शिव जी की पार्वती जी स्थापित करे। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प गंध तथा आओ है ना हमरा किया जाए पार्वती। धूप तथा पार्वती जी छोड़ दो, मम्मी की कथा कहे दो। सिर्फ मेरा पूजन करे और समस्त रात्रि जागरण करे। सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमदीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर ले। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उसे खास तौर से रखें। तदुपरांत धूप तथा दीपादि से सज्जित निम्न मंत्रों द्वारा उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत शिवरूपणे यहाँ से लेकर प्रसन्ना भाव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारित करके वंदन करें। इनका अर्थ है कि हे शिवरूपिणी मंगल सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है। शिवे
आपको सर्वदा नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। ये जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। ये सिर पर सवारी करने वाली विश्व को भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करे। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करें। मुझ पर कृपा दृष्टि रखी मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी का पूजन करें। शिव जी पूजन करें। इसके बाद तदचित हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मण को वस्त्रादि गौदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदनंतर वस्त्रादि जो भी हो उसका संकल्प करें। ये देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया की तिथि को व्रतादि न करके भोजन या खान पान करती, वह 7 जन्मों तक बंधिया रहती है और पुनः पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है। उस पुत्र सुख को क्षुब्ध रहना पड़ता है। वह कर्कशा सर्वथा दुखी रहती। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को दूर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अनादि का भक्षण से, सुकरी फल भक्षण से, बंदरिया जल पीने से, को खाने से मक्षिका के जन्म में आती है। यदि इस दिन व्रत वाले दिन वो सोती है तो वह अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण चांदी तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान दे तथा पारणादि करे। इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे समान पति की प्राप्ति होती और मरणासन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। वो समस्त सांसारिक भोगों तथा शारीरिक मुक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्र अश्वमेध तथा और सैकड़ों वाजपेय योग करने की पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया वह सब व्रतों में अति उत्तम है। यह संशयहीन है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो।